हेलो दोस्तों, क्या आप भी उन लाखों एस्पिरेंट्स में से हैं जो दिन रात किताबों और अखबारों में डूबे रहते हैं? लेकिन क्या आपकी तैयारी सिर्फ किताबों तक सीमित है या वाकई आपको करंट अफेयर्स की गहरी समझ है? आज मैं आ गया हूं आपकी नॉलेज का रियल टेस्ट लेने। मैं पूछूंगा कुछ ऐसे जीके के सवाल जो अक्सर एग्जाम्स में घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं। देखते हैं आप में से कितने लोग आज इन सवालों के सटीक जवाब देकर खुद को सिलेक्शन के करीब साबित कर पाते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का जीके का डेली डोज। दोस्तों, हमारा पहला सवाल है कि लीड बैंक योजना किस समिति की सिफारिशों पर शुरू की गई थी? योजना का नाम है लीड बैंक योजना और ये किस समिति या कमेटी की सिफारिशों पर शुरू की गई थी? ऑप्शंस हैं, पहला नरसिम्हन कमेटी, दूसरा है नरीमन कमेटी, तीसरा ऑप्शन है रंगराजन कमेटी और चौथा है उर्जित पटेल कमेटी। तो इसका सही जवाब है बी, नरीमन कमेटी। भारतीय रिजर्व बैंक ने सार्वजनिक सुझावों के लिए लीड बैंक स्कीम के संशोधित ड्राफ्ट दिशा निर्देश जारी किए हैं। लीड बैंक स्कीम की शुरुआत दिसंबर 1969 में नरीमन कमेटी की सिफारिश पर की गई थी। इस स्कीम का मुख्य ऑब्जेक्टिव बैंकों और डेवलपमेंट एजेंसीज के बीच तालमेल बिठाना है ताकि प्रायोरिटी सेक्टर्स और अन्य क्षेत्रों में बाइंग फाइनेंस को बढ़ावा दिया जा सके। यह ग्रामीण विकास में बैंकों की भूमिका को भी और बढ़ावा देता है। इस स्कीम के तहत प्रत्येक जिले के लिए एक बैंक को लीड बैंक के रूप में असाइन किया जाता है। लीड बैंक जिला स्तर पर क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस और सरकारी प्रयासों के बीच तालमेल बिठाने का काम करता है। दोस्तों, हमारा दूसरा सवाल है कि मियां अमोर मोटली फरवरी 2026 में किस देश की प्रधानमंत्री बनी? नाम है मियां अमोर मोटली और सवाल है कि फरवरी 2026 में ये किस देश की प्रधानमंत्री बनी है? ऑप्शंस हैं क्यूबा, दूसरा है बारबाडोस, तीसरा है गयाना और चौथा है जमैका। तो इसका सही आंसर है बी, बारबाडोस। नरेंद्र मोदी ने मियां अमोर मोटली को उनकी ऐतिहासिक लगातार तीसरी चुनावी जीत पर बधाई दी। उनकी पार्टी बारबाडोस लेबर पार्टी ने हाउस ऑफ असेंबली के सभी 30 सीटों पर 30-0 के जनादेश के साथ जीत दर्ज की है। उन्होंने जीत के बाद नेशनल बैंक हॉलिडे और नेशनल बोटानिकल गार्डन्स में एक थैंक्स गिविंग रैली की घोषणा भी की। भारत और बारबाडोस के बीच कॉमनवेल्थ सदस्यता, अंग्रेजी भाषा और क्रिकेट के माध्यम से मजबूत संबंध है। दोनों देश यूनाइटेड नेशंस, कॉमनवेल्थ और नॉन अलाइंड मूवमेंट जैसे मंचों पर एक दूसरे का सहयोग करते हैं। बारबाडोस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन भी करता है। दोस्तों, अब हमारा तीसरा सवाल है कि राजाजी नेशनल पार्क किस राज्य या स्टेट में स्थित है? सवाल है राजाजी नेशनल पार्क किस इंडियन स्टेट में लोकेटेड है या स्थित है? पहला है उत्तराखंड, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है राजस्थान और चौथा है गुजरात। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उत्तराखंड। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने राजाजी नेशनल पार्क के बीच से सड़क निर्माण की अनुमति दे दी है, लेकिन इस शर्त के साथ कि उस पर कोई भी कमर्शियल व्हीकल नहीं चलेंगे। यह पार्क उत्तराखंड के शिवालिक रेंजेस और इंडो जैगेंटिक प्लेन्स के बीच स्थित है। इसका निर्माण राजाजी, मोतीचूर और चिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को मिलाकर किया गया था। इसका नाम स्वतंत्रता सेनानी सी राजागोपालचारी के नाम पर रखा गया, जिन्होंने राजाजी के नाम से जाना भी जाता है। दोस्तों, हमारा चौथा सवाल है कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की 2025 ग्लोबल एआई प्राइवेसी रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है? क्वेश्चन फिर से देखते हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की 2025 ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान या पोजीशन है? ऑप्शन है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ये ऑप्शंस बता रहा हूं मैं आपको। फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस और फोर्थ प्लेस। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, थर्ड प्लेस। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की 2025 ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी रैंकिंग में भारत तीसरे स्थान पर है। भारत में एआई को अपनाने के लिए डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर, एंटरप्रेन्योरशिप और डेमोग्राफी को मुख्य चालक माना गया है। स्टैनफोर्ड ग्लोबल एआई इंडेक्स रिपोर्ट के मुताबिक भारत में एआई स्किल पेनिट्रेशन समान व्यवसायों के वैश्विक औसत की तुलना में 2.5 गुना अधिक है। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज यानी नैस्कॉम के एआई एडॉप्शन इंडेक्स के मुताबिक भारत में 87% एंटरप्राइजेस सक्रिय रूप से एआई समाधानों का उपयोग कर रहे हैं। दोस्तों, अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और यह है कि भारतीय वायुसेना ने फरवरी 2026 में किस देश के साथ संयुक्त इन सीटू हवाई अभ्यास किया था? फिर से देखते हैं। भारतीय वायुसेना ने फरवरी 2026 में किस देश के साथ संयुक्त इन सीटू हवाई अभ्यास किया था? ऑप्शन है वियतनाम, इंडोनेशिया, थाईलैंड और मलेशिया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, थाईलैंड। भारतीय वायुसेना आपसी तालमेल और इंटरऑपरेटिबिलिटी को बेहतर बनाने के लिए रॉयल थाई एयरफोर्स के साथ एक जॉइंट इन सीटू एयर एक्सरसाइज आयोजित कर रही है। इस अभ्यास के लिए भारतीय वायुसेना का सुखोई 30 MKI एयरबोर्न वार्निंग सिस्टम और कंट्रोल सिस्टम यानी एवैक्स, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल और IL-78 मिड एयर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट को तैनात कर रही है।
वहीं रॉयल थाई एयरफोर्स अपने ग्रिपेन फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ इसमें भाग लेगी। यह एक्सरसाइज भारत थाईलैंड डिफेंस कोऑपरेशन और क्षेत्रीय सुरक्षा सिनर्जी को और मजबूती प्रदान करता है। अगला सवाल है दोस्तों कि टी हॉर्स रोड चीन को किन दो प्रमुख क्षेत्रों से जोड़ती है। रोड का नाम है टी हॉर्स रोड और वो चाइना यानी चीन को किन दो प्रमुख क्षेत्रों या रीजन से जोड़ती है। ऑप्शन है मंगोलिया और दक्षिण कोरिया, दूसरा है तिब्बत और भारत, तीसरा है जापान और वियतनाम और चौथा है उपरोक्त में से कोई भी नहीं यानी नन ऑफ द अबव। फिर से बता दो, मंगोलिया और दक्षिण कोरिया, तिब्बत और भारत, जापान और वियतनाम और चौथा है नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है तिब्बत और भारत, यानी चीन की टी हॉर्स रोड चाइना को तिब्बत और भारत से जोड़ती है। भारत में चीन के राजदूत जू फिहोंग ने तिब्बत के माध्यम से भारत चीन व्यापार में टी हॉर्स रोड की ऐतिहासिक भूमिका पर प्रकाश डाला। यह चीन, तिब्बत और भारत को जोड़ने वाला एक प्राचीन व्यापार मार्ग था। चीन तिब्बती घोड़ों के बदले चाय का व्यापार करता था, जिससे एक प्रमुख व्यावसायिक नेटवर्क बना। इस मार्ग को यूनान प्रांत से होकर दो मुख्य रास्ते थे जो ल्हासा पहुंचते थे और वहां से भारत, नेपाल और बांग्लादेश तक फैले हुए थे। इसकी शुरुआत टैंग डायनेस्टी के दौरान हुई थी। बौद्ध भिक्षु यूजिंग ने चीनी मिट्टी, चीनी वस्त्र, राइस नूडल्स, तिब्बती सेना, केसर और औषधीय जड़ी बूटियों जैसी वस्तुओं का आदान प्रदान का डॉक्यूमेंट किया था। अगला सवाल है दोस्तों कि नेशनल पीपल्स कांग्रेस यानी एनपीसी किस देश से संबंधित है। पार्टी का नाम है नेशनल पीपल्स कांग्रेस और वो किस देश से संबंधित है। ऑप्शन है अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना और जर्मनी। तो इसका सही जवाब है सी, चाइना। नेशनल पीपल्स कांग्रेस, जिसे द नेशनल पीपल्स कांग्रेस ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना भी कहा जाता है, चीन में राज्य शक्ति का सर्वोच्च अंग और वहां की राष्ट्रीय विधायिका यानी नेशनल लेजिस्लेचर है। अगला सवाल है दोस्तों कि किस कंपनी ने ओसेलॉट नाम से एक क्वांटम चिप लॉन्च किया है। क्वांटम चिप का नाम है ओसेलॉट और ये किस कंपनी ने लॉन्च किया है। ऑप्शन है अमेजन, दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट, तीसरा है मेटा और चौथा है फ्लिपकार्ट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अमेजॉन। अमेजॉन ने ओसेलॉट नाम से एक क्वांटम कंप्यूटिंग चिप लॉन्च की है। यह एक प्रोटोटाइप है जिसकी कंप्यूटिंग पावर अभी सीमित है। इसमें दो इंटीग्रेटेड सिलिकॉन माइक्रोचिप्स लगे हैं। इसे हाईटेक क्वालिटी ऑसिलेटर्स सुपर कंडक्टिंग टैंटलम से बने हैं। यह कैट क्विबिट्स का उपयोग करता है जो शिंडलर्स कैट प्रयोग से प्रेरित है। ओसेलॉट वर्तमान तरीकों की तुलना में क्वांटम एरर करेक्शन की लागत को 90% तक कम कर सकता है। दोस्तों अगला सवाल है कि हाल ही में भारतीय सेना ने मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा किस झील पर स्थापित की है। सवाल सुनिए कि हाल ही में भारतीय वायुसेना ने मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा किस झील पर स्थापित की है। पहला है डल झील, दूसरा है पैंगोंग झील, तीसरा है सो मुरीरी झील और चौथा है माफ कीजिएगा वुलर झील। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पैंगोंग झील जो लद्दाख में है। भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग सो झील के पास मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित की है। यह प्रतिमा चीन की सीमा से लगे वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास 14,300 फीट की ऊंचाई पर है। इसे 26 दिसंबर 2024 को अनावरण किया गया था, जो शिवाजी की अटल भावना और प्रेरणादायक विरासत का उत्सव है। यह प्रतिमा भारतीय शासक के स्थायी मूल्यों और साहब का प्रतीक है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारत और किस देश के बीच आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए लीबा यानी LIBA का शुरू किया गया था। सवाल है भारत और किस देश के बीच आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए लीबा शुरू किया गया था। ऑप्शन है म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, श्रीलंका। लंका इंडिया बिजनेस एसोसिएशन यानी लीबा को भारत के साथ आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए श्रीलंका में आधिकारिक रूप से शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और व्यावसायिक नेटवर्किंग को मजबूत करना है। 2075 तक भारत के दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद है, जिससे यह पहल महत्वपूर्ण बनती है। लीबा प्रौद्योगिकी, व्यापार, वित्त और शिक्षा जैसे उद्योगों में साझेदारी को बढ़ावा देगा। यह द्विपक्षीय व्यापार को प्रोत्साहित करने, उद्यमियों को जोड़ने और स्टार्टअप्स व सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को समर्थन करने का प्रयास है। लीबा का लक्ष्य श्रीलंका की रणनीतिक स्थिति का लाभ उठाना और निवेशकों के लिए सुविधाएं प्रदान करना है। तो ये थे आज के टॉप जीके और करंट अफेयर्स सवाल। अब ईमानदारी से अपना टोटल स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देखते हैं आज का टॉप स्कोरर कौन है। अगर आपने आज कुछ नया सीखा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो तैयारी में जुटे हैं। याद रखिए, तैयारी वही जो हर दिन अपडेटेड रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए और धमाकेदार सवालों के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।